फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत यूनिवर्स में आपका स्वागत है। शिशुपाल उद्यम चल रहा था माँ की रचना, जिसमें कि भगवान कृष्ण और नारद जी का वार्तालाप चल रहा था। शिशुपाल का वर्णन शुरू हो गया। अब शिशुपाल के विषय में नारद जी बता रहे हैं। देखें अगला श्लोक। स्वयं विधाता सुर दैत्य रक्षसाम अनुग्रह अपग्रहो यदृच्छया दशाननादीना अभिराधे देवतावतीर्ण वीर्यातिशयान हसत्यसो। अब कह रहे हैं यदृच्छया, अपनी इच्छा से, यदृच्छया इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार वह शिशुपाल स्वयं अपने आप सुर दैत्य राक्षसाम, देवताओं दैत्यों और राक्षसों पर अनुग्रह अवग्रह हो, अनुग्रह कृपा और अवग्रह में दंड, कृपा और दंड का विधाता विधान करने वाला असो यह शिशुपाल अभिराध देवता वितीर्ण वीर अतिशयान, अभिराध देवताओं की आराधना से प्राप्त, वितीर्ण प्राप्त हुए, वीर अतिशयान अत्यधिक पराक्रम वाले, दशानन आदीन, दशानन आदि मीन्स रावण आदि की हंसती हंसी उड़ाता है। मतलब फिर से देखेंगे, यदृच्छया अपनी इच्छा से, इच्छा अनुसार, स्वयं विधाता स्वयं ही, इच्छा अनुसार स्वयं सुर दैत्य राक्षसाम, देवताओं दैत्यों राक्षसों पर अनुग्रह अवग्रह विधाता, कृपा और दंड का विधान करने वाला असो यह शिशुपाल अभिराध देवता वितीर्ण, देवताओं की आराधना से प्राप्त किए हुए, वीर अतिशयान अत्यधिक वीरता वाले, अत्यधिक पराक्रम वाले, दशानन आदीन रावण आदि पर हंसती हंसता है, रावण आदि की हंसी उड़ाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिशुपाल जो है वो इतना अधिक शक्तिशाली है कि वो देवताओं दैत्यों राक्षसों से चाहे दंड दे सकता है, जिस पर चाहे कृपा कर देता है, अतः सभी कोई उसके अधीन है। पहले रावण आदि ने शिव जी आदि भगवान की आराधना की थी, उनसे वरदान प्राप्त किए थे और शक्ति बढ़ाई थी अपनी। तो इस प्रकार देवों की कृपा प्राप्त करने वाले रावण आदि पर वह हंसता है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल जो है उसको किसी भी देव देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही बहुत अधिक शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, इसलिए वो रावण आदि पर हंसता है, जिन्होंने देवताओं की आराधना करके शक्ति प्राप्त की थी। अगला श्लोक देखेंगे। बलावले पादधुनापि पूर्वत प्रभातते तेन जगत जिगीषा सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमांसम अभ्यति भवांतरेष्वपि। अब कहते हैं जिगीषुणा, जिगीषुणा जीतने की इच्छा वाला, तेन वह शिशुपाल, जीतने की इच्छा वाले उस शिशुपाल के द्वारा बल अवलेपात, शक्ति से, अवलेपात घमंड से चूर, शक्ति के घमंड से चूर होकर, अधुनापि अब भी, इस समय भी, पूर्ववत पिछले जन्म के समान, पूर्व जन्म के समान, जगत प्रबाध्यते, जगत प्रबाध्यते संसार को पीड़ित किया जा रहा है। जिस प्रकार से सती योषित प्रकृति, योषित एवं सुनिश्चला भवान पुमांसम भवांतरेष्वपि अभियति, जिस प्रकार से सती, कोई सती स्त्री, सुनिश्चला पूर्ण रूप से स्थिर रहने वाली, सती कोई पूर्ण रूप से स्थिर स्वभाव वाली, प्रकृति स्वभाव पूर्ण से स्थिर स्वभाव वाली सती स्त्री, सती योषित सती स्त्री के समान सती स्त्री, भवांतरेष्वपि अगले जन्मों में भी, पुमांसा अभियति पूर्व पुरुष को ही, पूर्व पति को ही प्राप्त करती है। उसी प्रकार से सुनिश्चला स्थिर, अपने स्थिर स्वभाव के कारण, पुमांसम मनुष्य अपने भवांतरेष्वपि पूर्व जन्म की
स्वभाव को, पूर्व प्रगति पूर्व जन्म की स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिशुपाल को अपनी शक्ति का बहुत घमंड है कि वह सारे संसार को जीत कर वश में कर रहा है, करना चाहता है, और यही उसे अपने पूर्व जन्म में रावण के रूप में भी यही घमंड था। तो जिस प्रकार को सती स्त्री जो है अपने अच्छे आचरण के कारण अपने अगले जन्म में पूर्व पति को प्राप्त कर लेती है, उसी पति को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार अपने स्थिर स्वभाव के कारण मनुष्य भी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को अपने अगले जन्म में प्राप्त कर लेता है। फिर से देखेंगे एक बार। जिगीषुणा, जीतने की इच्छा वाले, संसार को जीतने की इच्छा वाले, तेन उस शिशुपाल के द्वारा अदनापि समय भी बलावलेपात अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर पूर्व जन्म के समान जगत प्रवरादित संसार को पीड़ित किया जा रहा है। इस प्रकार से सती व्योषित सुनिश्चिला स्थिर स्वभाव वाली, स्थिर आचरण वाली सती स्त्री भवांतरिक्ष अगले जन्म में भी पुमांसम अभ्यति उसी पति को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार से मनुष्य भी स्थिर आचरण के कारण अपने पूर्व भवांतरिक्ष भी आगामी जन्मों में उसी स्वभाव को प्राप्त कर लेता था, पूर्व स्वभाव को ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर विशेष का समान से समर्थन होने का यथार्थन्यास अलंकार है, और इसके अलावा सती व्योषित में उपमा अलंकार भी है। अगला श्लोक देखेंगे। तदेन्दमलंघ्य शासनम विधे विदेहि की नाश निकेतन अतिथिम शुभेतराचार विप्रकृतिमापदो विपादनीया ही सताम असाधवा। अब कह रहे तत् इसलिए विधे उल्लंघित शासनम, विधे विधाता के ब्रह्मा के उल्लंघित शासनम, शासन का उल्लंघन करने वाले, विधान का उल्लंघन करने वाले, एनम इस शिशुपाल को कीनाश निकेतन अतिथि विदेही, कीनाश यमराज के निकेतन घर का अतिथि विदेही अतिथि बनाए, अर्थात इसका वध कर दें। यमराज का अतिथि बनाए अर्थात इसको यमराज के घर पहुंचा दें। ही निश्चित रूप से शुभेतर आचार विपक्तिम आपदा, शुभ से इतर अर्थात अशुभ, इतर मीन्स भिन्न, शुभ से भिन्न क्या हुआ अशुभ, तो शुभ से भिन्न अर्थात अशुभ आचरण के कारण विपक्तिम आपदो स्वयं पर आई आपत्ति वाले असाधवा दुष्ट लोग सताम विपादनिया सज्जनों के द्वारा वध करने योग्य ही होते हैं। नारद जी कहते हैं कृष्ण की शिशुपाल जो है वो ब्रह्मा के विधाता के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो आप इसका विनाश करें, इसको समाप्त करें, क्योंकि अनुचित आचरण करते हुए जो दुष्ट व्यक्ति जो हैं वो अत्यधिक पापी रहते हैं, उनका पाप का घड़ा भर जाता है, तो उन ऐसे दुष्टों का विनाश सज्जनों को करना ही चाहिए। तो वो जो शिशुपाल है उसका विनाश आप जैसे सज्जन के द्वारा होना ही चाहिए। यहाँ भी विशेष का समान से समर्थन है, अर्थात अलंकार है। नारद जी मूल रूप से यही बात कहने आए थे कि भगवान कृष्ण ही शिशुपाल का वध कर सकते हैं और उन्हें शिशुपाल का वध करना ही चाहिए। फिर से देखेंगे तत् इसलिए विधे विधाता के ब्रह्मा के उल्लंघित शासन, विधान का अपमान करने वाले, विधान का उल्लंघन करने वाले, एनम इस शिशुपाल को कीनाश निकेतनम अतिथिम विदेही, यमराज के घर का अतिथि विदेही बनाइए। ही निश्चित रूप से शुभेतर आचर विपक्तिम आपदो, शुभेतर शुभ से इतर अर्थात अशुभ आचरण के कारण समय पर आई विपत्ति वाले असाधवा दुष्ट लोग सताम विपादनिया सज्जनों के द्वारा विपादनिया वध करने योग्य होते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। हृदय मरी बधोदयात उढूढ़ दृढ़िम दधातु पुनः पुरंदर से धन पुलक पुलोमजा कुचाग्र द्रुत परिरंभ निपीडन क्षमत्वम।
अब यहाँ पर कह रहे हैं अरि वधोदयात, अरि शिशुपाल, शत्रु शिशुपाल का वधोदयात वध हो जाने पर उद्धूतरिम अत्यधिक मजबूत होने वाला पुरंदरस्य हृदय, पुरंदर इंद्र का हृदय पुनः फिर से घन पुलक पुलोमजा, अत्यधिक रोमांचित पुलोमजा इंद्राणी के कुछ अग्रद्रुत परिरंभ निपीडन क्षमतम, वक्षस्थल के अग्रभाग के द्रुत शीघ्र एवं पैरम प्रगाढ़ आलिंगन से उत्पन्न निपीडन पीड़ा को क्षमतम सहन करने की क्षमता को दधातु धारण करेगा। नारद श्री कृष्ण से कहते हैं कि संसार के शत्रु शिशुपाल का वध हो जाएगा तो इंद्र भी जो है वो शांति से रह सकेगा, और जो अब तक अपनी इंद्राणी के साथ भी समय नहीं व्यतीत कर पाया है, किसकी वजह से, शिशुपाल के डर की वजह से, वो भी अपनी इंद्राणी को पूर्ण समय दे सकेगा। अतः शिशुपाल का वध अनिवार्य है। फिर से देखेंगे अरि वधोदयात, शत्रु के शिशुपाल के वध हो जाने पर उधूम त्रिटिम अत्यधिक मजबूत होने वाला इंद्र का हृदय पुनः फिर से घन पुलक पुलोमजा कुछ अग्रदूत पैरम निपीडन क्षमत्वम, अत्यधिक घन पुलक, अत्यधिक पुलक में रोमांचित पुलोमजा इंद्राणी के कुछ अग्र वक्ष स्थल के अग्रभाग के द्रुत शीघ्र पैरम और गाढ़ आलिंगन से उत्पन्न निपीडनम पीड़ा को क्षमतम सहन करने में की क्षमता को दधातु धारण करेगा। तो यहाँ पूरे श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे जो कि शंख का सर्ग का अंतिम श्लोक भी है। ओम इति युक्तवतो अथ शार्ङ्गिणा इति व्याहति वाचं नवः तस्मिन् उत्पतिते पुरा सुरमुना बिंदो श्रियं बिभ्रति शत्रुनामनिशं विनाश पिशुना क्रुद्धस्य चैद्यं प्रति व्योमनि प्रकुटिक्षलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्। अब कह रहे हैं तस्मिन् सुरमुनो, उन देव मुनि नारद के इति वाचम व्याहृते, इस प्रकार से वचनों को कहने पर और नभा उत्पत्तिते आकाश में उड़कर पूरा मानो सामने इंदोश्रियम विभ्रति चंद्रमा की शोभा को, चंद्रमा की कांति को, शोभा को विभ्रति धारण कर लेने पर, और ओम इति उक्तवतो, अच्छा, ओम अच्छा, इस प्रकार स्वीकृति देने पर और चैद्यम प्रति उस शिशुपाल के प्रति क्रुद्ध से क्रोधित होने वाले शार्ङ्गिणा वदने, भगवान कृष्ण, शांग जो है भगवान विष्णु का धनुष है, शार्ङ्गिणा शांग धनुषधारी, शांगधारी अर्थात भगवान कृष्ण के वदने मुख पर व्योमने एव अनिशम निरंतर, व्योमने आकाश के समान निरंतर, शत्रुओं के विनाश की सूचना देने वाले केतु नक्षत्र के भ्रकुटिच्छलेन, भौहों के टेढ़े करने के बहाने से आस्पदम चकार स्थान बना लिया। फिर से देखेंगे तस्में सुरमनो, उन देवमुनि नारद के इति वाचम रहते, इस प्रकार से अपनी बात कहकर नभा उत्पत्ति आकाश में उड़कर पूरा सामने की ओर इंदो श्रीवर्ती चंद्रमा की शोभा को प्राप्त कर लेने पर, और
ओम इति उत्तवतो, अच्छा इस प्रकार स्वीकृति देने वाले, और चैध्यम प्रति क्रुद्धस्य, उस शिशुपाल के प्रति क्रोधित होने वाले, शांगिणा बदने भगवान कृष्ण के, शांगधारी भगवान कृष्ण के मुख पर, मानो अनिशम निरंतर, व्योमनी आकाश में, शत्रुनाम विनाश पिशुना, शत्रुओं के विनाश के सूचक, केतु नक्षत्र ने, भ्रकुटिशलेन, टेढ़ी भौहों के बहाने से, आस्पदम चकार, स्थान बना लिया। यहाँ तात्पर्य यह है कि जो नारद स्वर्ग से इंद्र का संदेश लाए थे, उन्होंने कृष्ण को संदेश सुना दिया और श्री कृष्ण की स्वीकृति देने पर नारद जी वापस स्वर्गलोक चले गए और आकाश में चंद्रमा के समान सुशोभित हुए। इधर कृष्ण के मुख पर उनकी भौं इस प्रकार टेढ़ी हो गई मानो कि आकाश में विनाश की सूचना देने वाला केतु नक्षत्र उपस्थित हो गया हो। यहाँ तात्पर्य यह कि श्री कृष्ण के मुख पर शिशुपाल के विनाश का सूचक भाव अंकित हो गया था। यहाँ व्योमनी बनने में उपमा अलंकार है और संभावना होने का उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। भ्रकुटिच्छलेन बनने केतु में अपनति अलंकार है और सारे श्लोक में निदर्शना अलंकार है। क्योंकि चंद्रमा को उदय होने पर केतु उदय अगर होता है तो वह राजाओं के विकास का सूचक होता है और केतु नक्षत्र का आकाश में होना क्या होता है, विनाश की सूचना देने वाला होता है। फिर से एक बार देखेंगे। तस्मिन् सुरमुनौ, उन देवमयी नारद के इति वाचमनाथ, इस प्रकार से बात कहकर और नभा उत्पत्ति, आकाश में उड़ जाने पर, आकाश में उड़कर मानो पूरा सामने इंदो श्रीमती चंद्रमा की शोभा को प्राप्त कर लेने पर, धारण कर लेने पर, ओम इति उक्तवतो, और अच्छा इस प्रकार की स्वीकृति देने वाले, और चैध्यम प्रति क्रुद्ध से, शिशुपाल के प्रति क्रोधित होने वाले, शांगिणा बदने भगवान, शांग धनुषधारी भगवान कृष्ण के मुख पर, मानो अनिशम निरंतर, व्योमनी आकाश में, शत्रुनाम विनाश पिशुना, शत्रुओं के विनाश के सूचक, केतु नक्षत्र के समान, केतु नक्षत्र ने भ्रकुटिशलेन, भौहों के टेढ़े होने के बहाने से, आस्पदम चकार, स्थान बना लिया था। भगवान कृष्ण के मुख पर स्थान बना लिया था। तो इस प्रकार शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।